में परीक्षा क्यों ली जाती है? जीवन में किसी को ब्लेम मत करिए। जो हम लोग 30 तक एग्जाम लेते थे, आज हम लोग 6 तक एग्जाम ले रहे हैं, तो और उसमें भी हम लोग बाहर बैठा कहा था कि मेक योरसेल्फ सो कैपेबल दैट पीपल डोंट ओनली हैव टू ट्राई बट मेक प्लान्स टू स्टार्ट वर्क। टारगेट कोचिंग सेंटर जो नौलपुर में 2022 में स्थापित हुआ। मेरे सुनने वाले को हम बार बार नमन करेंगे। हम लोग नए हैं, यहाँ के लिए तो नए हैं। तो जो हम लोग एग्जाम जो बच्चों से प्रत्येक सप्ताह के साथ साथ मंथली एग्जाम ली जाती है, इसमें परीक्षा क्यों ली जाती है इसके बारे में हम 2 शब्द बताएंगे। और 2 सर हैं जो अहम योगदान उन लोगों का भी रहा है इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में। और कुछ हम सब का अनुयायी लोग हैं जो उन लोग भी कोटि कोटि नमन करेंगे जो ये सत्य बातों को बताते हैं। तो परीक्षा इसलिए दी जाती है कि इसमें बच्चों का इससे अभ्यास होता है। वह जानते हैं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में अपने कमजोरी एक मापने का तरीका यह महसूस होता है कि हम एग्जाम जो दिए जो एक माह पर है और मंथली एग्जाम दिए, इसमें उनको यह पता चलता है कि हम पहले तक कहाँ तक क्या किए एक माह में जो प्रकाशित हुआ है। तो इस सभी के साथ हम इसी बात के साथ हम सर से मिलेंगे जो इसमें इस संस्था का जो डायरेक्टर है, व्यवस्थापक है, जो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, रातों दिन अपने घर को त्यागे हुए और बड़े बड़े दाढ़ी में बालों में यह ख्याल नहीं रहता है बच्चों के अलावा कि बच्चे कैसे पढ़े, मेरा संस्थान मेरा सोच जो है वहाँ कैसे पहुँचे, कुछ अलग ये कुछ क्या करनी पड़ती है। तो हम उनसे मिलेंगे और तब तक हम लोग से करेंगे कि बच्चों की जगह थोड़ा सा हम लोग रास्ते के किनारे बैठे हुए हैं, बच्चे हैं। यह पहली बार ऐसे नौलपुर में हम लोग इस काम को किया है। थोड़ा सा बहुत सभी चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं तो अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग जहाँ तक अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बताते हैं, बार बार बताते हैं इस चीज़ को, लेकिन आज का जो है लेट के कारण कुछ पूछेंगे सर से। यह जो हम लोग 30 तक एग्जाम लेते थे, आज हम लोग 6 तक एग्जाम ले रहे हैं, तो और उसमें भी हम लोग बाहर बैठाए हुए हैं। इसमें अब सर से पूछेंगे कि सर यह कहाँ आपसे ये ऐसे भूल हो गई कि जो 30 तक एग्जाम ना लेकर 6 तक एग्जाम दिए तो नहीं हुई है, हम जानते हैं भूल नहीं हुई है। तो इसके बारे में सर से बातें करेंगे कि सब बात है बच्चों से बताएं जो अभिभावक जो हम लोग देख रहे हैं देखेंगे वह इस बात से अवगत होंगे तो हम लोग जो है क्यों लेते हैं जबकि हम लोग 30 तक एग्जाम लेते हैं। तो चलिए हम सर से बातें करते हैं। जी जी सर। हेलो। लेट होने का सीधा सा कारण है कि हम लोग जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं पहली बार है यहाँ, और इसके पहले हम लोग एक छत पे टेस्ट को लेते थे, कराते थे, और उसके बाद में उस जगह को खाली किया गया है। हम लोग यहाँ आकर के शिफ्ट हुए हैं। ये जो हम लोग नवलपुर का जो पानी टंकी है इसके बगल में यहाँ नवलपुर का मिडिल स्कूल है, यहाँ पर आकर के हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो बाहर लेने में एग्जाम बाहर लेने में बहुत सारी कठिनाई है, तो सभी को देखते हुए उसके बाद में यहाँ नया चीज़ है, बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। और कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, गार्जियन को तो यहाँ मिलने का चांस नहीं है। कुछ गार्जियन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, और ऐसा है कि बहुत गार्जियन लोग हैं कि जो सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ बहुत संघर्ष है, करना पड़ता है। सिंपल सा चीज़ है, जो चल रहा है चलने दीजिए या बदलने का प्रयास करिए। जब आप बदलने का प्रयास करते हैं तो ढेर सारी कठिनाई आती है, और वही चीज़ें हम लोग बदलाव चाहते हैं तो बहुत सारा कठिनाई है, और इसी के वजह से कभी कभी लेट हो जाता है एग्जाम में। अगर गार्जियन का सपोर्ट रहता है, बच्चों का सपोर्ट पूरा मिलता है, तो हम लोग हर काम को सर समय करेंगे। और माना जाता है कि कोई भी काम है, कोई भी बदलाव है लाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अब कहाँ तक चलते हैं
कहाँ तक अभिभावकों का अथी होता है, सहयोग होता है। सर लोग का काफ़ी सारा सहयोग है। अभिनव सर यहीं पे रहते हैं हमारे साथ, यहीं इनका घर भी है। राजेश्वर सर भी रहते हैं। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि पैसा कितना मिलता है, क्या होता है। ये लोग बिल्कुल सहयोग में रहते हैं। तो यही चीज़ है कि एक दिन हम लोग सफलता पाएंगे, इसी उम्मीद में कार्य को किया जा रहा है। और नवलपुर में बदलाव होगा, ऐसा भी तो कई जगह कहा गया था कि यहाँ आने के लिए, लेकिन हुआ कि नहीं। हम लोग जहाँ हैं उसको बनाएं, दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ भी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये दिक्कत है कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन खुद पर यदि भरोसा है तो मंजिल दूर नहीं है। यही चीज़ हम लोग के पास है कि खुद पर भरोसा है और काम किया जा रहा है। और यह दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है किसी भी काम को करने के लिए। और ये जो परीक्षा ली जाती है, परीक्षा लेने का यही फायदा होता है कि इसमें बच्चों का इच्छा नहीं होता, परीक्षा यानी कि दूसरे के इच्छा से परीक्षा देना पड़ता है। यही है परीक्षा, और उसमें आप क्या कर पाते हैं उसको देखा जाता है। यदि आप बहुत अधिक नंबर लेके आते हैं तो इससे आपको प्रोत्साहन मिलता है कि और कितना अधिक मेहनत किया जाए कि हमारा रिकॉर्ड कोई ना तोड़े। अगर आपका कम नंबर आता है तो उसे सिखा जाता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ जाता है तो उसे दिक्कत है। कम नंबर आपको सूचित करता है कि कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं। आपके तुलना किसी बच्चे से नहीं होना चाहिए। आपके तुलना जो 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है इससे होना चाहिए कि हमारा नंबर 100 में से इतना काय के लिए कम आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे हमारा नंबर कम आ गया है। आपका तुलना करना है तो 100 से तुलना करिए, किसी बच्चा से तुलना मत करिए। और चाहे कोई तेजस्वी बच्चा हो, कमजोर हो, सबके लिए सवाल एक ही जैसा होता है। यदि आप लोग मेहनत करते हैं, वो 12th फेल वाला भी IAS बना इसलिए कि उसको कुछ सहयोग मिला है और कंटिन्यू मेहनत किया है। एक ही चीज़ है, या तो आप बदल जाओ या बदलने का प्रयास करो। अगर आप बदलने का प्रयास करते हैं तो ढेर सारी कठिनाई आएगी और उसमें आप लोग को देखिए परीक्षा है। आपको चाहते हैं आप लोग कि अपने परिवार को बदल दे, अपने सिस्टम को बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवार की स्थिति को बदले, सिस्टम को बदले, तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। और बीच बीच में आपके साथ परीक्षाएं होगी। जब प्रकृति में कुछ आप लोग मांगते हैं तो उसी प्रकार की परीक्षाएं भी देनी होती है। जितना बड़ा काम करिएगा उतनी बड़ी समस्या आएगी और सक्सेस के पास जाइएगा तो और अधिक समस्या आने लगेगी। इसीलिए कभी भी हड़बड़ाने की चीज़ नहीं होता है। हम लोगों को बहुत सारा चीज़ मिला है, देखने को मिला है, सीखने को मिला है, बच्चों से सीखने को मिला है, समाज से सीखने को मिला है। इसीलिए हम लोग को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। बस हमें भरोसा है तो अपने कर्म पे, और हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। सक्सेस मिलेगा और आप लोग उसके साक्षी होंगे। और आप लोग के साथ रहा तो जल्दी से सक्सेस मिलेगा। आप लोग के साथ नहीं रहा फिर भी ये हमारा वचन है कि फिर भी सक्सेस मिलेगा और उसमें समय लगेगा। यदि आप लोग के साथ रहा तो सक्सेस जल्दी मिलेगा। आप लोग के साथ नहीं रहा तो हमें अपने आप पर भरोसा है कि सक्सेस मिलेगा, थोड़ा सा लेट लगेगा। से बाढ़ आया हुआ है, कहीं भी आप जाते हैं, अगर पिताजी के हाथ पकड़े हुए हैं, बाढ़ के पानी आपके पैर को उठा दिया तो आपके जितना हाथ में क्षमता होगा उतना ही रोक पाइएगा, उसके बाद में आप आ जाइएगा। अगर यही अपना हाथ पिता के हाथ में दे देते हैं, अगर अपना हाथ पिता के हाथ में देते हैं, आपका पैर फिसल भी जाता है तो आप नहीं ला पाइएगा। इसी प्रकार से गुरु लोग होते हैं। अगर आप एक हाथ से पुस्तक और एक हाथ से गुरु के हाथ पकड़ लिए आप तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का त्रुटि न हो। ऐसे बताया गया एक गलती क्या हो गई कि सारी उम्र मंजिल मुझे ढूंढती ही रह गई। तो एक छोटी सी गलती ना हो जाए कि मंजिल आपको ढूंढते रहे। इसीलिए जीवन में हमेशा तत्पर रहिए कि किसी प्रकार की गलती न हो। जीवन में किसी को ब्लेम मत करिए कि इनके वजह से ये हो गया, उनके वजह से ये हो गया। खुद हम लोग अपना जिम्मेवार हैं, कोई आपको पकड़ के नहीं रखा हुआ है। आप 5 साल के बच्चे नहीं है, 2 साल के बच्चे नहीं, कोई बांध के रखेगा। आप अपने जीवन रेखा
खुद से लिख सकते हैं। इस संस्थान में अहम समय देने वाले एक और टीचर जो है अभिनव सर, जो इंग्लिश भाषा को सभी क्लासों में बड़े ढंग से देते हैं, बहुत सरल भाव से बताते हैं। तो उनको बुलाएंगे, हम याद करेंगे और मेरे बात को सुन रहे हैं अभिनव सर तो आएंगे। इस संस्थान में रोहित ईश्वर के साथ ज़्यादातर समय देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका प्यारा साथी अरुण कुमार यादव। टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सर पूछ रहे थे कि मेरा जो है सहयोग रोहित सर के साथ कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो नहीं कह सकता कृष्ण और सुदामा, लेकिन यही आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा का जो संबंध था दोनों के बीच, वैसे रोहित सर के साथ मेरा है। और आगे सर ने बताया कि जैसा कि रोहित सर सोचते हैं कि नवलपुर ही हमारा पटना और कोटा बने, तो हम दोनों आदमी का, सर का भी और मेरा भी, दोनों आदमी का जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। और सर का सपना और अपने बच्चों के सपना के लिए हम लोग को जितना मेहनत करना होगा तो उतना हम लोग मेहनत करेंगे और योगदान देंगे, है ना। कहा जाता कि मेक योरसेल्फ सो कैपेबल दैट पीपल डोंट ओनली हैव टू ट्राई बट मेक प्लान्स टू स्टॉप यू। इफ यू फाइंड अ रिवर नेम सर्च फॉर द ओशियन ब्रोकन बाय एंजल ऑफ यूर स्टॉप। कहा जाता कि जब तक निरंतर मेहनत करते रहिए कि जब तक सफलता आपकी, है ना, कदम चुने। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। संस्था किसी व्यक्ति का नहीं होता है, कोई संस्था किसी व्यक्ति का नहीं होता है। संस्था एक सिद्धांत होता है। तो इस सिद्धांत के साथ में हम लोग तीनों सर लोग जुड़े हुए हैं और सिद्धांत को हम लोग बनाए रखें, और सिद्धांत को बनाए रखते हैं तो सफलता मिलेगी। अब इसी बात को कह करके अब हम लोग इस वाणी को विराम देते हैं। चलिए, जय हिंद।